अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इसीलिए हमारे मुल्क के बाबा महात्मा गांधी साहब ने अपनी तकरीर अव्वल हिंदुस्तान की आजादी के बाद उस तकरीर को तो सबको पढ़ना चाहिए। जब उनकी जयंती आती है फूल माले चढ़ाकर उनकी तकरीरों को भूलने वाले उनके वफादार नहीं होते, बल्कि इस मर्तबा मैंने बाबाए हिंदुस्तान महात्मा गांधी की जयंती में खुशियां मनाने वालों को मैंने देखा, कुछ गद्दार भी खुशियां मना रहे थे। बाबा हिंदुस्तान महात्मा गांधी साहब को गोली मारने वालों के आशिक भी खुशियां मना रहे थे और अपनी गंदी जुबान से कह रहे थे महात्मा गांधी साहब के उसूलों पर जब तक नहीं चलोगे हमारा हिंदुस्तान महान नहीं होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चलो महात्मा गांधी का कौन सा उसूल तुम्हारे पास है बताओ। मैं ये नहीं पूछना चाहता इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मुजाहिद हिंदुस्तान उनका कौन सा उसूल है, कासिम नानोतवी का कौन सा उसूल है, टीपू सुल्तान का कौन सा उसूल है, अबुल कलाम आजाद का कौन सा उसूल है, ये नहीं पूछना चाहता। ये पूछना चाहता हूं बाबाए हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के उसूलों में से कौन सा उसूल तुम्हारे पास है। उन्होंने कहा मुल्क को चलाने के लिए नेहरू साहब से खास खिताब करके आने वाले तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को खिताब किया उन्होंने। वो तकरीर कोई कलमबंद किया कि न किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस तकरीर को महात्मा गांधी साहब दो तकरीरें किताबी की शक्ल में आ गई। एक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे पहली तकरीर बाबा हिंदुस्तान महात्मा गांधी की तकरीर किताबी शक्ल में मौजूद है। दूसरा पार्लियामेंट में वजीर तालीमात हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर किताबी शक्ल में मौजूद है। उलमा को और तलबा को मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीर तालीमात हिंदुस्तान के अव्वल इनकी तकरीर को पढ़ने की सख्त जरूरत है। अल्लाह अकबर। पार्लियामेंट में उन्होंने ऐसी उर्दू का इस्तेमाल किया क़यामत तक मुल्क उनकी उर्दू पर नाज करेगा। तालियां बजाने वालों में उस वक्त के नेहरू साहब भी थे जो एक एक जुमले पर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाही अलैह के एक एक जुमले पर तालियां बजा रहे थे। मैं अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा की तकरीर के जुमले पेश करूंगा तो मुझे मजहब से खास तौर पर जोड़ दिया जाएगा। चलो बाबा हिंदुस्तान महात्मा गांधी साहब की तकरीर के वो जुमले पेश करो। उन्होंने नेहरू साहब को खिताब करके फरमाया कि मुल्क को अगर चलाकर और महान बनाना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम गुजरे हुए राजा महाराजाओं को, राम को और दूसरे पाको पवित्र लोगों के नक्शे कदम पर चलो, ये नहीं कहूंगा। इतना तो जरूर कहूंगा कि अबू बकर और उमर के नक्शे कदम पर चले जाओ, इंशाअल्लाह मुल्क इंतकाम तक पहुंचेगा। हजरत अबू बकर का उसूल अपनाओ, हजरत उमर का उसूल अपनाओ, बात पर बात खुलेगी। लोग कहते हैं कि मौलाना हालात खराब हैं, जरा देख को मैं क्या लकड़ी पकड़ लो चल को हूं। तुम्हारा दर्द कबूल, सलाम सलाम। लेकिन मैं कौन सा ऐसा जुमला कहता हूं जिससे मैं मुल्क का गद्दार बनूं। फांसी पर भी चढ़ूं तो इंशाअल्लाह ताला कलीमे से पहले जय हिंद कहूंगा, बाद में कलमा पढ़कर फांसी लूंगा इंशाअल्लाह। मौत से हम कासिम नानोतवी की रूहानी औलाद डरते नहीं। हम मुल्क के लिए जुबान खोल दिए, मौत तक खोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं उलमाए हक की जुबानों को ताला डालने वाला कोई ताला किसी फैक्ट्री में बना नहीं। अर्ज कर रहा था अबू बकर और उमर के उसूलों पे चढ़ो। आज सबका हिसाब पूछ रही अंकल
पूरा मुल्क मिलकर अगर अंकल का हिसाब पूछे तो अंकल कहां जाएंगे? वो किंगफिशर का कौन उन्हें विजय मिल्ला के साथ चल जाएंगे। आज 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 मुल्क का हाल क्या है मालूम दोस्तों? मुल्क का हाल क्या है मालूम? किसी काउंसलर से सवाल करने की इजाजत है? किसी एमएलए से सवाल करने की इजाजत है? किसी सीएम से सवाल करने की इजाजत है? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, पीएम से सवाल कर सकते कोई? महात्मा गांधी ने बिल्कुल सच कहा, अबू बकर और उमर के उसूल पर चलो, क्योंकि अबू बकर और उमर का उसूल क्या था? वो कौम से सवाल कम करते थे, कौम उनसे सवाल ज्यादा करती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तारीख के वो अमीरुल मोमिनीन थे जिनके कपड़ों में 17 से ज्यादा पैबंद थे। अंकल को पूछो कल पहने सो ड्रेस आज पहने क्या तुम्हें? बोल को पैबंद होना तो जरूरी। किसी काउंसलर से पूछो कल पहना सो ड्रेस आज पहना क्या बा? बोल को एमएलए को पूछो फिर भी कपड़े कड़क कैसा रहते मालूम? फिरौन की बॉडी भी इतनी अकड़ को नहीं रहती। वो कोसी गंजी डालते हैं, कितनी गंजी डालते हैं मालूम ही नहीं। मैं भी कभी भी कॉटन के जुबिया को डालता हूं, अकड़तीच नहीं। क्या सब कड़क करती। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अमीरों में से थे जिनके कपड़ों में 17 पैबंद थे। जमाने को दिखाने के लिए कचरा उठाना कोई कमाल नहीं, हकीकत में मुल्क का कचरा साफ करना कमाल है। समंदर के साहिलों में कचरा उठा के क्या जमाने को दिखाते हो? मुल्क के लोगों के दिलों में जो कचरा पड़ा हुआ है, अंकल मोदी साहब इसे पहले साफ कर दो। कोई वोट डाले कि न डाले, ये पीएम तुमको वोट डालेगा। दिलों में है सो कचरा हटाओ कर दो। समंदर के साहिल में 4-5 बाटला पानी के उठा लो फिर लगो। तुम्हारा काम क्या जी है? मुल्क को उठा बोले तो पानी 6 बाटला उठा लेगा फिर मुल्क को से वो भी क्या? मैं देख लो को अंकल क्या मेरे इनू मैं भी नहीं पहचाना। नीचे पढ़ रू फोटो देख रू, अंकल क्या काम तुम्हारा, क्या कर रहे हैं? कचरा साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स हैं, दिलों को साफ करने का काम करो। हिंदू मुसलमान को भाई भाई बना दो। इतना दूध मौज बना दो सारी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत नमूना बन जाए। व्हाइट हाउस में कहने वाले ये कहे कि हिंदुस्तान को देखो क्या प्यार है, हिंदुस्तान को देखो क्या मोहब्बत है। हमारे दरमियान ऐसी मोहब्बत अब भी है। कुछ लोग बोलते हैं गर्ज 17 पैबंद हजरत उमर फारूक के जिस्म में कपड़े में। एक दिन कहीं से कपड़े आए, सबको बांटे हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक। और अपने लिए भी उतनी ही चादर उठाई जितनी चादर कौम को गई। सबको 3 मीटर गए तो उमर को भी 3 मीटर आए, अमीरुल मोमिनीन को 3 मीटर। 10 लाख का सूट पहनने वाला कहाँ है? 17 पैबंद के कपड़े पहनने वाला कहाँ? चुपके नहीं बोले महात्मा गांधी साहब। अबू बकर और उमर का नाम अबू बकर और हजरत उमर का नाम महात्मा गांधी साहब ने चुपके नहीं लिया। इस मुल्क के बेहतरीन बैरिस्टर थे महात्मा गांधी साहब, जो तारीख के हर पहलू पर महात्मा गांधी साहब की नजर थी। उनके पास
अलेक्जेंडर जुल्करनैन की हुकूमत की भी तारीख थी, फिरौन की हुकूमत की तारीख थी, नमरूद की हुकूमत की तारीख थी, तो दूसरी तरफ साफ और शफाफ अबू बकर की हुकूमत की तारीख थी, उमर की तारीख थी। और एक बात अर्ज करूं, नुक्ता, हजरत अबू बकर और उमर का नाम तो महात्मा गांधी ने लिया, लेकिन मोहम्मद का नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए कि मोहम्मद जैसी हुकूमत तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। वो तो नबी आखिरुज़्ज़मा है, उनके जैसी हुकूमत कौन करेगा? जिसके कदमों में सारी कायनात को खुदा ने बिछा दिया, वो पेट में पत्थर बांधता है, ये मिसाल कौन पेश कर सकता है? जिसके इशारे पे चांद दो टुकड़े हो जाए, वो पत्थर खाकर सबर करता है, ये मिसाल कौन पेश कर सकता है? जिसके जिस्म मुबारक पर कचरा डाला जा रहा हो और वो जाकर कचरा डालने वाली यहूदन औरत की इयादत करता है, ये मिसाल कौन पेश कर सकता है? महात्मा गांधी साहब कोई मामूली आदमी नहीं थे, नाम मोहम्मद का भी ले सकते थे। महात्मा गांधी को मालूम था कि मोहम्मद जैसा किरदार तो दुनिया में कोई अदा ही नहीं कर सकता।